ये एक बोर्ड है जो कि नो डिस्प्ले कंडीशन में आया हुआ है। पार्ट नंबर है 10263-1। अभी इसकी सप्लाई चेक करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी बन रही है, कौन कौन सी नहीं बन रही। बोर्ड ऑन हो चुका है, डेल का है, आरटीसी बैटरी निकला हुआ है, ऑटोमेटिक ऑन ले लेगा। तो सबसे पहले 3.3 वोल्ट को देखते हैं। 3.3 वोल्ट बन रहा है, प्रॉपर है। 5 वोल्ट भी प्रॉपर है। अब चलते हैं रैम की ओर। रैम सप्लाई 1.53, DDR3 है, 1.5 काफ़ी है। अभी ये कौन सा है, ये 1.8 है। CPU का PLL होगा, ये भी प्रॉपर है। ये 1 पॉइंट है लगभग, VCC ऐसे होगा ये। इस कॉइल को चेक करते हैं। रिस्टार्ट लिया है बोर्ड। ट्रिगर कर लेते हैं। वन 1.07 है। CPU VTT होगा। अब कोर पे चलते हैं फाइनली। तो कोर यहाँ पर 0 वोल्ट है। सभी सप्लाई ओके है, कोर नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले बायोस करते हैं। बायोस मैंने ऑलरेडी करके देख लिया है। तो अभी चलते हैं VRM IC पर और उसकी सप्लाई इनेबल वगैरह चेक करते हैं। पहले बोर्ड को ऑफ कर लेते हैं। VRM IC पीछे है, ये हमारी VRM IC है। तो पिंस डिटेल के लिए स्कीमेटिक पे जाना पड़ेगा। स्कीमेटिक मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। स्कीमेटिक खुला हुआ है। सबसे पहले 17 नंबर पे विन आ रहा है, उसको चेक करते हैं। पावर देते हैं बोर्ड को। पिन नंबर 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 नंबर पिन 19 वोल्ट प्रॉपर है, सप्लाई मिल रही है। सेकंड इसको VDD चाहिए जो कि 16 नंबर पिन है। इस पे कंपोनेंट वगैरह भी लगे हुए हैं, रजिस्टर। तो रजिस्टर पे ही डायरेक्ट चेक कर लेते हैं क्योंकि VRM IC है और उसके साइड में ही 19 वोल्ट है। तो अगर कंपोनेंट दिए हैं तो उस पर ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शॉर्ट हो गया तो 5 वोल्ट की जगह हमारा 19 वोल्ट चला जाएगा और IC शॉर्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो कंपोनेंट लगा है उस पर चेक करते हैं। कितने नंबर पिन है? 16 नंबर। 10 11 12 13 14 15 16। 16 से ये आ गया ट्रैक, ये है रजिस्टर अपना। इस पे 5 वोल्ट आना चाहिए था और ये 4.3 पॉइंट ड्रॉप ले रहा है ये कहीं ना कहीं। और ये रन वोल्टेज है। तो रन वोल्टेज अगर ड्रॉप कर रही है तो अब चलते हैं डायरेक्ट रन वोल्टेज सेकेंडरी सर्किट पे। इसको सर्च करते हैं। ये तो बहुत जगह जा रहा होगा, डायरेक्ट मैनुअली सर्च कर लेते हैं। ये होगा जहाँ पे 2-4 मॉसफेट ऐसे पड़े हुए होते हैं, मतलब बिल्कुल अलग अलग से, वो ज़्यादातर यही होता है कि सेकेंडरी होते हैं। तो ये देखिए सेकेंडरी है अपना। इसको चेक करते हैं 5 वोल्ट का। इसका नंबर है U4201। U4201 कॉइल के आसपास 3.35 वोल्ट कॉइल के पास ही देख लेंगे, उसी के पास में होगा कहीं पे। ये रहा हमारा कॉइल, ये 2 मॉसफेट है। U4201 यहाँ पर है। इसको चेक करते हैं। बोर्ड ऑफ हो चुका है, इसको एक बार पहले ट्रिगर करते हैं, उसके बाद देखते हैं। बोर्ड ट्रिगर हो चुका है। सेकेंडरी मॉसफेट का स्टेटस चेक करते हैं। इनपुट में देखते हैं 5 वोल्ट आ रहा है इनपुट में, प्रॉपर है। आउटपुट में
आउटपुट में 3.6 वोल्ट है, मतलब सेकेंडरी हमारा प्रॉब्लम कर रहे हैं यहाँ पर। गेट पे क्या वोल्टेज है? गेट पे है 675, जो कि काफ़ी नहीं है। अगर हमें 5 वोल्ट पास कराना है तो इस पे लगभग 8 to 9 वोल्ट तो आना ही चाहिए, क्योंकि एन चैनल मॉसफेट है, जितना इन हो रहा है उससे 3 वोल्ट प्लस होगा तो ही वो पास करेगा, नहीं तो ड्रॉप करेगा। अब इस पे लगे कंपोनेंट को चेक करते हैं। यहाँ पास में ही एक कैपेसिटर है, फिजिकली चेक करते हैं इसको माइक्रोस्कोप में, डैमेज तो नहीं है ये। ये डैमेज तो नहीं है। और क्या लगा हुआ है सर्किट में? सर्किट में 2 रजिस्टर हैं, एक 100 किलो ओम का है, दूसरा 10K का है। तो इसका नंबर है R4205। यहाँ पर तो कोई रजिस्टर है नहीं, बैक साइड देखते हैं। बैक साइड मीन्स यहाँ P4205, P4205 यही है। पावर देते हैं बोर्ड को। ऑन हो जाए। ऑन हो चुका है। 14 वोल्ट आ रहा है। सेकेंडरी को इनेबल करने के लिए रजिस्टर के इनपुट में, आउटपुट में चेक करते हैं। आउटपुट में ये देखिए ड्रॉप हो रहा है 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट ले रहा है, जो कि काफ़ी नहीं है। इनपुट में 13 वोल्ट है, आउटपुट में 6 वोल्ट है। इसका मतलब ये रजिस्टर जो फॉल्टी होता है ये अपनी वैल्यू को बढ़ा लेता है या फिर ओपन होता है, रजिस्टर कभी शॉर्ट नहीं होता है। तो इसने अपनी वैल्यू को बढ़ा लिया है। इसको चेंज करेंगे और फिर दोनों साइड वैल्यू सेम हो जाएगी, लगभग वोल्टेज सेम हो जाएंगे। फिर देखते हैं क्या स्टेटस है। उससे पहले मैं दिखा दूं एक बार आपको, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कोड नहीं बन रहा है, जो डिस्प्ले नहीं आ रहा है वो तो जाहिर है। सबसे पहले इस रजिस्टर पे काम करते हैं, सेंड दूसरा चेंज करके लगाते हैं इस पे। स्क्रैप बोर्ड है हमारे पास। थोड़ा लो वैल्यू को लगा दें, जो कस्टमर को दोबारा प्रॉब्लम ना आए। अगर कुछ वैल्यू बढ़ाए भी तो दिक्कत ना हो। टेन का 10K का है, चल जाएगा। इसी को निकालते हैं, पेस्ट लेते हैं थोड़ा सा।
अभी लग चुका है रजिस्टर, देखते हैं अब क्या कंडीशन है। रजिस्टर में कुछ मुझे लगता है ये भी वहाँ का कंपोनेंट और कोई भी डैमेज है, प्रॉब्लम कर रहा है। कैपेसिटर भी मुझे डैमेज लग रहा था, तो इसको भी मैंने निकाल दिया, क्योंकि अगर ये भी शॉर्ट करेगा, लीक करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगी। अब देखते हैं। ट्रिगर करना पड़ेगा बोर्ड को। इसके सोर्स पे ही चेक कर लेते हैं वोल्टेज। अभी सोर्स पे 10 वोल्ट आ रहा है। सेकेंडरी मॉसफेट है ये। 5 वोल्ट अभी प्रॉपर आ रहा है इसके अंदर। अभी भी ड्रॉप कर रहा है, सेकेंडरी का गेट पे वोल्टेज अभी भी ड्रॉप कर रहा है। देखते हैं, यहीं पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। मैं भी ये रजिस्टर भी प्रॉब्लम कर रहा हूँ। 15 वोल्ट प्रॉपर है जो गेट को इनेबल करने के लिए आ रहा है। ये 8 वोल्ट क्यों कर रहा है भाई? ये 8 वोल्ट कर रहा है, 7 वोल्ट कर रहा है। ये जो रजिस्टर लगा है वो भी फॉल्टी ही है लग रहा है, क्योंकि इनपुट में 13 वोल्टेज है, 14, और आउटपुट में ये कर रहा है 8 वोल्ट। हो सकता है रजिस्टर भी सही हो, जो सेकेंडरी का मॉसफेट है वही लीक कर रहा हो, वोल्टेज को लीकेज हो गेट सोर्स टू गेट, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। एक बार उसको निकाल के देखते हैं गेट पे, वहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज अगर बन रहा है उसके बाद भी, तो फिर मॉसफेट को ही चेंज कर देंगे। अभी इस मॉसफेट को निकाल लेते हैं सबसे पहले। अभी देखते हैं पावर देकर के। सेकेंडरी 5 वोल्ट का मॉसफेट निकला है। लैपटॉप बोर्ड ऑन तो होगा, पर हो सकता है थोड़ी देर में ही फिर से ऑफ हो जाए। पर अगर 3.3 का मॉसफेट सेकेंडरी का निकाल देंगे तो ऑन ही नहीं होगा। अभी देखो 14 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है गेट पर, मतलब ये जो मॉसफेट है ये फॉल्टी है। ये सोर्स टू गेट शॉर्ट है, तभी वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है ये लीकेज कंडीशन में ये मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट चेंज करते हैं अभी।
एन चैनल मॉसफेट है, किसी भी स्विचिंग से निकाल लेंगे। इसमें तो दूसरे टाइप का मॉसफेट लगा हुआ है। ये निकाल लेते हैं, ऑफ है ना। बहुत पुराना बोर्ड है, इसीलिए निकलने में प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ी सी। निकल आया है लगभग आ जाएगा ऊपर। ये निकल आया। ये वाला निकाला है ना, ये वाला, हाँ यही वाला होगा। एक नंबर फाइंड करने के लिए माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि पेस्ट वगैरह लगा हुआ है उस पर। इस साइड है। देखते हैं, प्रॉपर चेक कर लेते हैं, उसके बाद क्लीन वगैरह करते हैं। हाई एम्पियर ले लिया लैपटॉप ने। पहले आई थिंक 500 एम्पियर तक जा रहा था, अभी 1000 के करीब। अभी इसको भी चेक कर लेते हैं। इनपुट में 5 वोल्ट प्रॉपर है, आउटपुट में 5 वोल्ट प्रॉपर है। अभी कोर का स्टेटस देखते हैं। कोर भी हमारा लगभग बन गया है 0.85, मतलब काम बन चुका है। एक बार ये डीएसओ में चेक कराते हैं आपको डिस्प्ले आया कि नहीं, उसके बाद स्क्रीन लगाएंगे इसके अंदर। तो डिस्प्ले फाइनली आ गया इसके अंदर। अभी एक बार लैपटॉप पे भी चेक कर लेते हैं। LVDS लग गया हमारा। अब इसको पावर देते हैं। एक बार डिस्प्ले लगाए तो 0 से स्टार्ट करते हैं। और रख भी दिया मैंने, असेंबल भी हो चुका है।
चलिए देखिए डिस्प्ले आ चुका है इसका, कोर भी प्रॉपर बनने लगा। तो इसमें फॉल्ट जो आया है वो सेकेंडरी का था, गेट पे वोल्टेजेस कम मिल रहे थे तो मुझे लगा कि रजिस्टर लो कर हाई वैल्यू ले लिया है और वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। फिर रजिस्टर चेंज करने में प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ, तो ये जो मॉसफेट था वो लीक कर रहा था ड्रेन टू सोर्स, ओ सॉरी गेट टू सोर्स, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। अभी 5 वोल्ट आ रहा है इनपुट में भी, गेट नहीं लगा, वो नहीं लगा, ग्राउंड 3.3 का सेकेंडरी है, 3.3 प्रॉपर बन रहा है। 5 वोल्ट का सेकेंडरी, 5 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है। तो ये बोर्ड ओके हो चुका है। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।